हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का। वीकली करंट अफेयर सेशन हम लोगों का है 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का बच्चा करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। और पिछली क्लासें आपने देखी होंगी, उसमें भी करंट अफेयर किया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे कि प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट निसार है एक, 2023 में लॉन्च होगा, तो ये किसके बीच में है? तो ये नासा और इसरो के बीच में होगा, ठीक है। और इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो कब बना था? 1969 को बना था। और इसके हेड इसमें कौन है? एम सोमनाथ जी इसके हेड हैं। और नासा कब बना था? नासा 1958 में बना था। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटक। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। और जो इस नासा में जो जहाँ पर इनका ऑफिस है, उस बिल्डिंग का नाम मैरी जैक्सन है। मैरी जैक्सन अमेरिका की पहली महिला इंजीनियर थी, उन्हीं के नाम पर रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पे एक डीआरडीओ शब्द दिया हुआ है। डीआरडीओ कब बना था हमारा? 1958 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके हेड कौन है? सतीश रेड्डी। तो इसके हेड कौन हो जाएंगे बेटा? सतीश रेड्डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की पढ़ाई होगी? तो ऐसा करने वाला कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। यानी एमपी हमारा राज्य बन चुका है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार सवाल बना लीजिए, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? जैव विविधता क्या होती है? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अगर जिस तरीके से अगर मान लीजिए चूहे को बिल्ली नहीं खाएगी तो चूहों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। यानी संतुलन बनाए रखने में, जिस प्रकार से चूहे को बिल्ली खाती, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ता और कोई खाता, मतलब इसी तरीके से पर्यावरण संतुलन। तो पूछ रहा है जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी दी है? हेली हब का मतलब होता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से संबंधित बनाने की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर? गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। तीनों जो चारों शहर है सब हरियाणा के हैं, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत। अगला क्वेश्चन दे रहा, अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में कौन करता है? भैया यहीं से पता चल रहा है खाद्य दिवस, ठीक है। यहाँ से देखिए खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने की। आंसर नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? यहाँ पे सूरत होगा। तो किसने जीता है? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंदौर हमारा छठवीं बार, इंदौर जो है छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। और ग्रीन सिटी किसको? हैदराबाद को बोला गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर दी। आंसर नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताइए कौन हुए? अली मोहम्मद मागरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद मागरे यहाँ के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हमारी ये दोनों क्या है? केंद्र शासित राज्य है, यानी यूनियन टेरेटरी है। और हमारे 49वें नंबर के 49 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यू ललित। और इनके बाद जो बनेंगे 50 नंबर के जस्टिस चंद्रचूड़ बनेंगे। अभी इनका जनवरी में ही बनने वाला है। 50 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है? किसने जीता? भारत ने महिला कप में, भारत ने एशिया कप जीता है श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका इसमें कौन सी रही? लूजर रही है और भारत विनर रही है। और एशिया कप जो क्रिकेट मेंस वाला है, पुरुष वाला, वो किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पनडुब्बी ने सबमरीन
लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया? INS अरिहंत ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर INS अरिहंत यानी इंडियन नेवल शिप। हाल ही में मतलब पूछ रहा है किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? देखिए बेटा, बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिनमें आपने एक बार टारगेट को अगर इसको मतलब लॉन्च कर दिया तो ये अपनी सीधा टारगेट पर ही गिरेगी जाके। और जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने बैलिस्टिक में लॉक कर दिया कि पाकिस्तान में गिरनी है तो पाकिस्तान में ही वो गिरेगी, फिर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रूज को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। बैलिस्टिक में आपकी आ जाती है पृथ्वी, नाग, अग्नि, धनुष। और क्रूज मिसाइल कौन सी है हमारी? ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रसिया ने मिलकर बनाई है। आइए अगला क्वेश्चन। देश में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को हाल ही में कहां से कहां के लिए रवाना किया गया? भैया पहला शब्द लगा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां से कहां रवाना किया गया? भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर स्टेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने हाल ही में अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है? किसने की है? नाटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो हमारा कब बनता है? 1949 में बनता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, काठमांडू में। नेपाल काठमांडू में। अगला क्वेश्चन। किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया गया है? तो बहुत अच्छा काम किया, जापान ने ऐसा किया है। यानी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पति खत्म हो जाते थे तो उनमें पुनर्विवाह मतलब नहीं कर सकती, लेकिन जापान सरकार ने ऐसा किया है कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के बने बेटा? इराक के बने अब्दुल लतीफ रशीद। इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। और ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। अजरबैजान की कैपिटल क्या हो जाएगी? बाकू हो जाएगी। और सीरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? दमश्क। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी तक हमारे कौन थे? सौरभ गांगुली दादाजी थे। अब किसको चुना गया है बीसीसीआई द्वारा? रोजर बिन्नी। ये स्टुअर्ट बिन्नी के बेटे हैं, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड है बीसीसीआई क्रिकेट में। फिर आईसीसी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, शारजाह में। दुबई कहाँ पे? शारजाह में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले जी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? अगरतला। और यहीं पर बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बुद्ध यूनिवर्सिटी यहीं पर बनेगी। बुद्ध यूनिवर्सिटी यहीं पर बनेगी। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी और सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? मणिपुर में बनेगी बेटा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी कुशीनगर में। आइए अगले क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? लेखा महानियंत्रक का पदभार भारती दास जी ने संभाला है। राइट आंसर दूसरा नंबर। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? पहला शब्द लगाए तो सवाल क्या बन जाएगा? इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो कहां पर आयोजित की गई है पहली खेलो इंडिया जूडो लीग? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य रिजर्व को मंजूरी दी गई है? तो मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई है, मध्य प्रदेश राज्य में। और टाइगर के लिए जो एक्ट आया था, कब आया था? 1952 में आया था। ठीक है, और टोटल हमारे पास इस समय टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 53 टाइगर रिजर्व हो गए। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 52वां टाइगर रिजर्व है विसदर।
आपका राजस्थान में पड़ता है। विसधर टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और 51 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास। ठीक है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 53वां जो चित्रकूट का है, राम करके कुछ है, चलिए बता देंगे अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन है, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी द्वारा घोषित पुरस्कार है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहा ई दाखिल पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? ई दाखिल पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपभोक्ता शिकायतें। ई दाखिल पोर्टल, अच्छा क्वेश्चन है। ई दाखिल पोर्टल आएगा तो किस क्षेत्र से संबंधित है? उपभोक्ता शिकायतों के मामलों से संबंधित है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है? पाकिस्तान ने ऐसा किया है, हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है। पाकिस्तान में पहले हिंदू मंदिर अगर बनते थे तो तोड़ दिए जाते थे, तो पाकिस्तान सरकार ने एक समिति बनाई है कि अब ऐसी घटनाएं आगे ना हो। अगला क्वेश्चन, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जानी है? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जानी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नीट 3.0 किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा एक मंच है? तो यह किससे जुड़ा एक मंच है? शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक मंच है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने के लिए कौन तैयार है? पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए होमवर्क में 3 सवाल हैं, आपको इनका जवाब देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में कि MICR का फुल फॉर्म और IFSC आपने सुनते होंगे, IFSC बैंक का कोड होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और NPCI का फुल फॉर्म बताना है। और GPS का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इन तीनों के चारों के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। ठीक है, तो आपका वीकली करंट अफेयर महत्वपूर्ण जो था 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का समाप्त हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल, जो आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से। और आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।